हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट ज्ञान एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है हिंदी में लाभ और लॉस का मतलब है हानि। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग में इसके सारे फॉर्मूलेस देखेंगे जो कि हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस भी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसका जो हमने जो खरीदा है, जिस प्राइस में हमने खरीदा है वो प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या होता है, जिस प्राइस में हम लोग उसे सेल करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट सॉरी लॉस परसेंट के लिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है टोटल लॉस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब हम लोगों को जब इसमें निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए भी फॉर्मूला है। वो सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला देखेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब हम लोग इसी के जैसा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखेंगे, बट जब हमको लॉस होगा। ये फॉर्मूला जो था वो था प्रॉफिट के लिए। अब हमको जब लॉस होगा उसके लिए सेलिंग प्राइस निकालनी है हमको, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक, ये वाला हमारा हो जाएगा लॉस के लिए सेलिंग प्राइस जब निकालनी रहेगी। अब हमें को जैसे हमने सेलिंग प्राइस निकाली वैसे हमें हमको कॉस्ट प्राइस भी निकालना होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें जब कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब हम लोगों को जब कॉस्ट प्राइस जब प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, जब प्रॉफिट निकालना हो तो उसका जब प्रॉफिट हो रहा हो, हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब हमें जब लॉस में कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे फार्मूले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जो है सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बेसिक क्वेश्चंस होंगे। हम टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अ चेयर इज बॉट फॉर ₹500 एंड सोल्ड फॉर 600, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमको जो कॉस्ट प्राइस है इसका, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 500। हम कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस में हम लोगों ने खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 500 और इसका सेलिंग प्राइस जिसमें हमें सोल्ड करा है वो हो जाएगा इसका 600। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 600, मतलब टोटल प्रॉफिट हमको क्लियरली दिख रहा है कि 100 का हुआ है प्रॉफिट हमको। ठीक है, तो प्रॉफिट तो निकल गया इसका। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है जो कि मैंने पीछे बताया था आपको वीडियो में। तो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट प्लस जो टोटल प्रॉफिट होता है प्लस 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट क्या है हमारा 100 है, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 100 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 500, तो 500 यहाँ रख दिया। जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो, 5 वन 5, 5 20 100, मतलब क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमको 20% का। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 20%। वैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है। एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 742, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 700, फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस की जगह मैन्युफैक्चर्ड प्राइस दे दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर वैसे ही सॉल्व करना है, बस प्रॉफिट जैसे इसमें लॉस निकालना है हमको, तो लॉस परसेंट की जगह हम लोग जहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस रखते हैं वहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो मैन्युफैक्चरिंग कितने में होगा इसकी 742। ठीक है, और इसने कितने में बेचा, इसका सेलिंग प्राइस क्या है 700 का। तो 700 में इसने सेल करा, तो अब इसका कितना 42 रुपये का इसको लॉस हो गया। तो लॉस तो निकल गया भैया, मतलब टोटल लॉस कितना हुआ है 42 रुपीज़ का। लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है आपका टोटल लॉस इनटू 100 अपॉन मैन्युफैक्चर प्राइस। ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर कॉस्ट। टोटल लॉस क्या है हमारा 42, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 742। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। 42 अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 4200 अपॉन 742। इसको डिवाइड करने पे आपका नियरली आएगा 5.66। पर हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। 4200 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 742 से, तो 742 5 जा करके देखते हैं एक बार। 742 इंटू 5, तो 5 टू द 10, 1 इधर, 5 4 द 20, 21 टू इधर, 7 5 द 35, 36 37, तो यहाँ पे आएगा 37। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स में 3700, सॉरी 3071। तो यहाँ पे माइनस करा हम लोगों ने, तो कितना आ जाएगा 0, 1 कैरी लिया इसने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 11 7 8 9 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो आएगा 490। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया 490 आ गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 4900। तो 4900 को अब हम डिवाइड करेंगे 742 से, तो 742 6 से करके देखते हैं, क्योंकि 5 टाइम तो ये आया था। 742 को हम लोग जब 6 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 4452। तो इसको माइनस करना है अब हमें। माइनस करने पे आएगा हमारा 1, इसको कैरी दिया 9 हुआ, फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। 844। ठीक है, अब वापस से वही करेंगे, मतलब करीब करीब आएगा 5.66। तो मतलब हो जाएगा हमारा लॉस कितना होगा, हुआ हमें 5.66% का टोटल लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर किलो एंड 15 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर केजी। फाइंड करना है हमें आपको लॉस या परसेंट, लॉस या प्रॉफिट परसेंट, अगर हम लोग यहाँ पर 1 केजी जो है 16 रुपये किलो में सेल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं, तो इसका जो 10 केजी राइस इसने खरीदा था, वो 10 केजी राइस कितने में खरीदा था 10 रुपये पर केजी, मतलब कि 10 केजी इंटू 10 रुपये, तो हो जाएगा आपका 100 रुपये का। मतलब जो 10 केजी खरीदा था उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा था हाँ इसका 100। और 15 केजी राइस जो है वो खरीदा था इन्होंने, 15 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़, तो यहाँ पे 12 रुपीज़ का वो खरीदा था, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, मतलब इसमें इसका कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 280 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब क्या करा है इसमें, फाइंड लॉस या प्रॉफिट परसेंट इफ द टोटल राइस वॉज सोल्ड एट रुपीज़। अब इनने सेलिंग प्राइस क्या बताई है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बता दी है कि इसने 16 रुपये किलो में टोटल राइस जो बेचती है, तो 16 रुपये किलो, और टोटल राइस कितना था यहाँ पे 25, तो 25 हो जाएगा आपका। 25 किलो राइस जो अगर 16 में बेचेगा तो आपका आ जाएगा 400 रुपीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब उसने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है, तो प्रॉफिट कितना कमाया है 400 में से अगर हम लोग 280 माइनस कर देते हैं, 400 में से हम लोग 280 माइनस करते हैं, तो आ जाएगा आपका 120।
₹120 उसने प्रॉफिट कमाए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का ही परसेंटेज निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो है आपको तो याद हो गया होगा, तो डायरेक्ट रख देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोग टोटल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या था, 280, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 6 12, 2 2 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 7 14, फिर यहाँ पे 300 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। अब हमें जब फ्रैक्शन में कभी कभी वैल्यूज जो आंसर आते हैं वो कभी कभी फ्रैक्शंस में आते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसको, 300 को 7 से। तो 7 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो 4 टाइम्स में 28 आ जाएगा, 30 से छोटा। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना जो 20 हो गया, ठीक है। 7 के टेबल में 20 आता है, कितने टाइम्स में, 7 7, 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14 माइनस करा अपन ने, कितना बचा यहाँ पे, 6 बच गया, ठीक है। अब हमको कभी कभी फ्रैक्शंस में आंसर दिए होते हैं, तो फ्रैक्शंस वाले आंसर्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे जो 6 है उसको हम कर देंगे अपवर्ड में, ठीक है। और जो जिस नंबर से हमने डिवाइड किए हैं उसको कर देंगे 7 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, 42 6/7 जो है इसका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया है। आंसर हो जाएगा इसका 42 6/7 जो है इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ चेयर इज 180 रुपीज, ठीक है। अब हमको यहाँ पे गेन परसेंट फाइंड करना है। अगर हम उसको सॉल्व कर देते हैं 216 रुपीज में, तो ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या थी उसकी, 180 रुपीज, ठीक है। हमने सॉल्व कितने में सॉल्व करा, 216 रुपीज में से। तो 216 माइनस 180 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 36 रुपये, कितना हुआ इसको प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या निकालना है, इसका गेन परसेंटेज, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अब तो रटा गया होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, 180, ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 2 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका इसमें इंटू करना है, फिर आ जाएगा इसका 9 2 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपका 20, मतलब कितना 20% का आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जो 36 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ था वो कितने परसेंट है, 20% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन बॉट अ प्लॉट रुपीज 5 lakh and sold 1.5 of plot at 10% profit, and remaining 1.5 of the plot at 15 rupees 15% profit. What percent will be gain on total, ठीक है। अब उसने क्या किया, 5 लाख का एक प्लाट खरीदा, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 लाख। अब उसमें से हाफ प्लाट जो था उसने 10% प्रॉफिट में बेच दिया। अब वो 10% कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब इसका 5 लाख लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 लाख लिखने के बाद अब कितना हाफ बेचा है ना उसने, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 10% प्रॉफिट परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 10% प्रॉफिट ने बेचा है तो उसको इंटू में करके डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट गया, अब इस 0 से एक 0 यहाँ काट देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 25,000, ठीक है। 25,000 यहाँ पे प्रॉफिट कमाया उसने, 5 लाख जो उसने हाफ प्लाट बेचा उस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अब रिमेनिंग प्लाट जो है उसने, रिमेनिंग जो हाफ बचा, अब एक हाफ तो बेच दिया जिसमें उसने 25,000 का प्रॉफिट कमाया। अब रिमेनिंग हाफ प्लाट जो बेचा उसने उस पर 15% प्रॉफिट कमाया। अब उसी को वैसे के वैसे इसी को भी सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग प्लाट जो है, रिमेनिंग प्लाट को भी उसने 15% प्रॉफिट में, सॉरी 15% प्रॉफिट में बेच दिया। तो 15% प्रॉफिट में उसमें इसमें कितना कमाया उसने, 37,500 इसमें कमाया,
ठीक है, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका आएगा 37,500। ठीक, 37,500 का मैं मतलब टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसका, इसको इसको प्लस कर देंगे, मतलब पूरा प्लॉट बेचेगा ना, हाफ हाफ करके उसने बेचा, एक हाफ बेचा 10% प्रॉफिट पे और हाफ बेचा 15% प्रॉफिट पे, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस 37,500, 62,500 उसका हुआ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 5 लाख का जो प्लाट था उस पे उसने 62,500 प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी को पता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 62,500 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, 5 लाख। ठीक है, तो ये जीरो से ये और फिर ये जीरो से ये और जीरो से ये। अब ठीक है, 50 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12.5%, मतलब उसने 5 लाख के प्लाट पर 12.5% जो है प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो आपके आज के बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगली वीडियो में, जब अगला वीडियो में अभी डालूंगा इसको, टोटल हम लोग 5 पार्ट्स में या 6 पार्ट्स में बांट दिए हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जो है आर्टिकल सॉल्व्ड ट्वाइस, जब हम किसी आर्टिकल को 2 बार बेचेंगे तो उसका कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।